Hello बच्चों, let's read the question. The question is a train standing at the outer signal of a railway station blows a whistle of frequency 400 Hz still air. The train begins to move with a speed of 10 meter per second towards the platform. What is the frequency of the sound for an observer who is standing on the platform? ठीक है, तो हमें उस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये मेरे पास सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और यहाँ पर हमारा क्या खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v नॉट और सोर्स की जो वेलोसिटी होगी वो होगी vs। सोर्स जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जर्वर जो है वो स्टैंड कर रहा है, मतलब v नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब मैं डॉपलर इफेक्ट से ये कह सकती हूँ, डॉपलर इफेक्ट से मुझे ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी जो इसको सुनाई देगी ऑब्जर्वर को एन डैश, वो मेरी इक्वल होगी एन वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, जहां पर एन जो हमारी होती है वो होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। v जो आपका होता है दैट इज द वेलोसिटी इन एयर या साउंड वेलोसिटी इन एयर जो होती है वो आपकी होती है। v नॉट जो होती है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है और vs जो होती है वो होती है आपकी सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब हमें पता है कि ऑब्जर्वर हमारा स्टैंडिंग है तो वी नॉट की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो एन डैश जो मेरे पास आएगा वो आएगा एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा वी एस। अब केवल हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जब मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगी तो मेरे पास एन डैश की जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो एन डैश जो मेरे पास आएगा दैट इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास गिवन 400, ब्रैकेट में ये 330 गिवन है, अपॉन 330 माइनस वी एस कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन डैश की जो वैल्यू आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी 412.5 हर्ट्ज। ठीक है, ऑब्जर्वर को इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फॉर एन ऑब्जर्वर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।